हेलो स्टूडेंट, भान टेक क्लासेस में एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। उम्मीद है सभी छात्र अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का सेशन मैथ 2 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लिया गया है। 2 लगातार सेशन आपको दिए गए हैं। दोनों सेशनों में उम्मीद है कि सभी छात्रों के डाउट क्लियर हुए होंगे और जो भी डाउट रहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कुछ एक टॉपिक हैं, इंटीग्रेशन पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस सेशन में मैंने सभी को बताया है। उम्मीद किया है कि एक ही क्लास में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जितने भी डाउट्स रहते हैं और इसके अलावा जो भी आपका एग्ज़ाम बेस पे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने लेने की कोशिश की। देखिए, लास्ट के सेशन में सभी छात्रों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। इस जो थर्ड लेक्चर आपको लेने वाला हूँ मैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो। अब इन देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, तो सभी छात्रों को मैंने जब लेक्चर 2 आप सभी छात्रों ने देखा होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे वर्क करता था, किस जगह हमें ज़रूरत पड़ी, वो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो आपको निश्चित ही समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसी से रिलेटेड है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू नहीं लगा पाएँगे आप, नहीं लग लग पाएगा, तब आपको इंटीग्रेशन को बाय पार्ट में करना पड़ेगा। अब वो पार्ट कैसे होंगे? जैसे कि सपोज़ दैट आपको इस तरीके क्वेश्चन मिल जाए अभी तक। लास्ट सेशन में आपने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे कि x प्लस का 2 और रूट के अंदर आपका आ गया x प्लस का 5। इस टाइप के आपने लास्ट सेशन में पढ़े थे क्वेश्चन। तब आप सभी छात्रों ने क्या करते थे कि मैं x प्लस 5 यानी कि रूट वाले पार्ट को मैंने x प्लस 5 को मैंने टी लेट कर लिया था, यहाँ से dx की वैल्यू निकाली थी और dx की वैल्यू के बाद यहाँ से x की भी वैल्यू निकाली थी, x इक्वल टू टी माइनस 5 और इसे सॉल्व किया था। ठीक है, ये हमारा हो गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि कोई एक पार्ट को लेट करके एक थर्ड पार्ट में मान लेते थे, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता। पार्ट में क्या होगा कि सपोज दैट ये दोनों हमारे जो फंक्शन थे, ये हमारे एलजेब्रिक थे। ये भी हमारा फंक्शन एलजेब्रिक था, ये भी हमारा फंक्शन एलजेब्रिक था। अब हमें ऐसी कंडीशन अगर मिल जाए कि ये एलजेब्रिक फंक्शन ना होके, जैसे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एक्स साइन एक्स, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक हमारा एलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि दो पार्ट पार्ट तो इसमें दो ही हैं, आपको समझ में, उसमें भी दो पार्ट थे, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या सपोज दैट ऐसा आ जाए एक्स लॉग एक्स आ जाए, या सपोज दैट ऐसा आ जाए कि साइन एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाए, या सपोज दैट इंटीग्रेशन इस टाइप का आ जाए ई टू दी पावर एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, या हो सकता है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स आ जाए, या हो सकता है ए टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स आ जाए, या हो सकता है ए टू दी पावर एक्स कॉस एक्स।
तो जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इन सभी क्वेश्चनों में, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाए हैं, इन सभी में आपको ये देखने को मिल रहा है 2 पार्टों में तो हैं, 2 पार्ट में भी होंगे, 2 से अधिक पार्टों में भी होंगे, यानी कि 3 में भी, 4 पार्टों में भी होंगे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, यानी कि किसी एक को लेट करके कोई दूसरा टर्म नहीं आ पाता, जैसे कि पीछे आप सभी छात्रों ने सॉल्व किए हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या कि इन्हें पार्टों को डिवाइड किया गया है। मैंने बोला कि एक को मानेंगे फर्स्ट पार्ट और एक को मानेंगे सेकंड पार्ट, और वो पार्ट कैसे मानेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप सपोज दैट ये समझिए कि यही क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आपने जब 2 फंक्शन होते थे, फंक्शन फर्स्ट और एक फंक्शन सेकंड, फंक्शन फर्स्ट और फंक्शन सेकंड, डिफरेंशिएशन जब इसका करते थे तो आपको पता है फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन होता था। इंटीग्रेशन में भी इसी टाइप का 2 फंक्शन अगर दोनों मल्टीपल में रहेंगे और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में यदि आपका इंटीग्रेशन करना होगा, तो अब फंक्शन फर्स्ट और फंक्शन सेकंड अगर हमारा दोनों मल्टीपल में है और इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो किस टाइप से लगेगा, फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर ऑल ओवर पूरे का इंटीग्रेशन। ये आप नोट डाउन जरूर कर लें कि इस पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होने। अगर आप फंक्शन फर्स्ट और फंक्शन सेकंड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैं एक और तरीके से बता देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन। इसका यदि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का इंटीग्रेशन, इनटू में ही है, ये इनटू में ही है, और फिर इस पूरा जो भी हमने लिया है यहाँ से और इस पूरे का इंटीग्रेशन एक मझले ब्रैकेट में हम करते हैं। ठीक है, इससे आप फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे। अब बात आती है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन मैं किसे मानूंगा, सेकंड फंक्शन किसे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक गणितीय फॉर्मूला में एक रूल दिया है जिसे हमने आई लेट बोला। हिंदी में मैं लिख देता हूं पहले आई लेट, और इसे मैं इंग्लिश में अगर लिखूंगा तो आई लेट को मैं ऐसे लिख देता हूं। अब इसका मीन्स क्या है, आई का मीन्स मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आई का मीन्स हमारे पास है इनवर्स फंक्शन, ये भी आई लेट, इनवर्स फंक्शन, यानी कि इसे मैं कहूंगा प्रतिलोम फलन। एल का मतलब लॉगर्थम, लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लघु गुणक फलन। ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि बीजगणितीय फलन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति
और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपो 4 घात फलन। अब ये क्या होते हैं वो देखिए, ये समझिए। इनवर्स फंक्शन आप सभी को पता है, जो भी इनवर्स में आते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये इनवर्स। लॉगरिथम फलन में जो भी हमारा पहले लॉग लगा हो, बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्स, लॉग ए एक्स, ये हमारे लॉगरिथम फंक्शन। एलजेब्रिक में हमारा एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, 1/x हो गया, रूट एक्स हो गया, ये सब हमारे हो गए एलजेब्रिक फंक्शन, और इसमें हमारा वन भी शामिल होता है, यानी नंबरिक में। ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी को पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा ई टू दी पावर एक्स हो गया, ए टू दी पावर एक्स हो गया, ये सब हमारे एक्सपोनेंस। अब इनका किस तरीके से सीक्वेंस बनाना होगा, कौन सा फंक्शन हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन सेकंड, तो इसमें देखिए, इसे आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे। आई लेट को पहले तो आई का ए से रिलेशन बनाते हैं, आई इंटू, यानी कि सबसे पहले अगर आपको आई ए, पहले मैं रिलेशन बना देता हूँ, फिर आई का रिलेशन बनाते हैं ए के साथ, सॉरी, आई का पहले एल के, पहले एल के साथ, फिर आई का ए के साथ, फिर हुआ आई का रिलेशन टी के साथ, फिर आई का रिलेशन किसके साथ हुआ, टी के साथ। फिर आई का अगर पूरा तीनों से रिलेशन हो गया, उसके बाद में एल की बारी आती है। एल का रिलेशन पहले किससे होगा, एल का रिलेशन होगा पहले ए से, तो यानी कि एल का ए से, फिर उसके बाद में एल का होगा टी के साथ, फिर एल का होगा टी के। एल का होने के बाद फिर आप देखेंगे ए का करते हैं, तो ए का टी के साथ, और ए का टी के। फिर उसके बाद में किसका करते हैं, टी का टी के साथ करते हैं, तो टी का टी के। इसका मीन्स ये हुआ कि जब भी हमारा कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा रहे, लॉग एक्स सपोज दैट, और आ जाए साइन इनवर्स से, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आप इसे फर्स्ट सीधा सीधा डायरेक्ट से मान लेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, और आप फर्स्ट और सेकंड का सीधा डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप सीक्वेंस में पहले इसे लगाना ही पड़ेगा। और सीक्वेंस क्या होगा, आपको पता है ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, एल है, और ये क्या हमारा इनवर्स फंक्शन है। क्या सीक्वेंस एल और आई का है इसमें, नहीं है, तो क्या है यहाँ पे आई और एल का। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स, फिर लिखना पड़ेगा लॉग एक्स। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया। आप फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आई इंटू ए है, आई इंटू ए का मीन्स हमारा पहले इनवर्स फंक्शन, फिर उसके बाद में एल्जेब्रिक फंक्शन। आई इंटू टी है, पहले इनवर्स फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई इंटू ई है, यानी कि पहले इनवर्स फंक्शन और फिर एक्सपोनेंशियल यानी कि चार घात अंकीय फंक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पे एल इंटू ए है, एल का मीन्स लॉगरिथम, फिर एल्जेब्रिक, फिर यहाँ पे एल टी है लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री, फिर एल ई है लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल, फिर यहाँ पे ए टी है एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री, ए ई है इसका मतलब एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे टी ई है, टी ई का मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल। इस चीज को आप केवल इतना याद रखो, आई लेट। आई लेट आप केवल अगर आप पेपर में भी भूल जाते हैं ये सीक्वेंस को, तो केवल आप अगर आई लेट को ही याद रखोगे, तो इससे आप तुरंत बना लोगे कि मेरा पहले आई एल के साथ, आई ए के साथ, आई टी के साथ, आई टी के साथ रिलेशन होता है, तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको सीधा मैं क्वेश्चन की तरफ लेता हूँ, क्वेश्चन को भी करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखो दिया, दिखाई दे रहा हो सभी छात्रों को। और आपको क्वेश्चन को मैं सीधा-सीधा लिखता हूँ, इंटीग्रेशन x cos x इंटू dx। तो आप इसमें ये समझ पाएँ ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक है, ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। आइलेट अगर आप एक अपने कॉपी में भी लिख लेंगे, हर क्वेश्चन के ऊपर लिख लेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ी देर बाद याद भी हो जाएगा। आइलेट लिखेंगे तो आप देखेंगे ए टी का कहीं संबंध है, बिल्कुल है। ए टी का संबंध आप सभी छात्रों को ये दिख रहा होगा कि ए टी का संबंध क्या ए पहले है फिर टी है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करता हूँ। क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। इस तरीके से ये फॉर्मूला आप अगर बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप बता, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स का अवकलन 1 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू बाहर का ये एक के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल करेंगे तो साइन एक्स ही रहेगा, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू डी। अब आप देखेंगे एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज और आपको लेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, वो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जब भी क्वेश्चन कोई इंटीग्रेशन पार्ट में स्टार्ट करेंगे तो हम इन पूरे क्वेश्चन को आई के इक्वल में मान के ही चलेंगे। क्यों ऐसा करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक्स साइन एक्स है, अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्या था, एक्स कॉस एक्स था। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप सभी छात्र, एक बार कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें देखो एक तो ये पार्ट है, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ये पार्ट हुआ। तो क्या करते हैं, पहले तो मैं इसे लेट करता हूं, आई इक्वल में क्या है, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर मैं इस पूरे को सेकंड पार्ट मान लूँ, चूंकि ए और टी के फॉर्म में तो है ही है, पहले अलजेब्रिक है फिर ट्रिग्नोमेट्री है पूरा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं सेकंड पार्ट मान लेता हूं, तो आपको इसे दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों दो बार करना पड़ेगा, पहले मैं ऐसे रफली सॉल्व करता हूं, इसे ऐसे करूंगा, आई इक्वल टू एक्स सेकेंड का क्या इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, फिर इसमें फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो दो पार्ट हो जाएंगे इसमें भी। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं देखते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स, यदि मैं इसमें दो का मल्टीपल कर दूं और दो का डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कर दूं क्या मैं 1/2 बाहर लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा, आपको पता है कि 1/2 इंटीग्रेशन एक्स, और ये क्या होगा sin 2x होगा। अब देखिए ये पूरा हमारा फर्स्ट और ये हमारा पूरा, ठीक है, इसे अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर मैं लगाऊंगा तो 1/2 हमारा ऑल ओवर बाहर रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकेंड का समाकलन, और ये ऑल ओवर का। ये बात उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा यहाँ तक मैंने किस तरीके से लिखा है। अब ये ऑल ओवर बंद कर दूं क्योंकि 1/2 बाहर है। आई इक्वल टू यहाँ देखेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x,
एक्स के साथ यानी थीटा के साथ 2 का मल्टीपल है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का अवकलन क्या होगा 1 sin 2x का अभी बताया आपको, माइनस का cos 2x अपॉन 2 और ये dx। यहाँ देखेंगे i इक्वल टू क्या हुआ 1/2 माइनस का x cos 2x अपॉन 2 माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा cos 2x का cos 2x इंटू dx और ये हमारा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। i इक्वल टू फाइनली यहाँ से क्या होगा 1/2 रूट के अंदर क्या होगा हमारे ब्रैकेट के अंदर माइनस का x cos 2x अपॉन 2 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा क्या लग जाएगा i इक्वल टू फाइनली यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, यदि मैं इसमें 1/2 और कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा माइनस का x cos 2x प्लस का sin 2x अपॉन और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा। उम्मीद है सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए जाते हैं वो आपके लास्ट के 5 ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि क्वेश्चन देख के ही मैं समझ लूँगा। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, पहले स्वयं लगाने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो आप उसे देखिए, वीडियो को देखने के बाद आप फिर अपने रफ कॉपी में लगाने की कोशिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अभी क्या था केवल एलजेब्रिक की पावर 1 थी, अब एलजेब्रिक की पावर 2 है। ये एलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, यानी आइलेट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो मैं ऐसे लेट कर लेता हूँ आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है। इसका मैं डायरेक्टली अगर मैं समाकलन करूं तो आपको पता है आई इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स इंटीग्रेशन। ध्यान रखना यहाँ पे करना होता है अवकलन और यहाँ करना होता है समाकलन और फिर ऑल ओवर हमारा इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हमारा बाहर, यहाँ क्या होगा एक्स कॉस एक्स। क्या एक्स कॉस एक्स का हमने पीछे क्वेश्चन किया था सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, उसी तरीके से यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब आप वीडियो को पॉज करके ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा 2 बाहर और बड़ा ब्रैकेट, और एक्स कॉस एक्स का मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाया था कि एक्स कॉस एक्स क्या है। एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी आप सभी छात्रों को बताया था, ये देखिए एक्स कॉस एक्स यही था। इसका आंसर हमने डायरेक्टली क्या सॉल्व करके निकाला था एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो क्या निकाला था एक्स साइन एक्स प्लस का
cos x आप डायरेक्टली नहीं रखेंगे, आप इसे सॉल्व करें और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनली आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको जिस तरीके से मैंने ये आंसर लिख दिया यहाँ पे x cos x का, आप इसे बाकायदा से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, फिर उसके बाद में ये आंसर लगाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ फर्स्ट, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसे सॉल्व कर दिया, आपका टाइम व्यर्थ ना जाए इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स है, फिर हम आईलेट लिखते हैं और आईलेट में आपको पता है ये हमारा एल्जेब्रिक है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो ए ई का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है, ए के बाद पहले ए का टी से फिर ए का ई से। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना है बिल्कुल सीक्वेंस में सही बना हुआ है, इसे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले इसे मैं लेट करूँगा और लेट क्या करूँगा, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स इंटू, सॉल्व इसे मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन अगर होता है तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर ऑल ओवर का इंटीग्रेशन। तो अब आप आई इक्वल टू यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स, एक्स के साथ ए का मल्टीपल है तो उसका डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x ई टू दी पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए और फिर dx। आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस का 2 अपॉन ए बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर x इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। क्या मैं इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर फंक्शन मान सकता हूँ? तो यहाँ देखें क्या होगा, मैं एक बार लिखता हूँ इसे, 1 अपॉन ए ऑल ओवर, चाहो तो बाहर ले लें 1 अपॉन ए यहाँ पे भी, यानी कि मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, जो पीछे लिखा था वही लिख रहा हूँ, माइनस का 2 अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर एक्स ई टू दी पावर ए एक्स। आप इसे मैं क्या करता हूँ, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस का 2 अपॉन ए, ब्रैकेट लगाता हूँ, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, इसे क्या करूँगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर ऑल ओवर इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। आई इक्वल टू यहाँ से वैल्यू बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस का 2 अपॉन ए, ब्रैकेट के अंदर एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, एक्स का यहाँ पे अवकलन हो जाएगा 1, ई टू दी पावर ए एक्स का समाकलन ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। आई इक्वल टू यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस का 2 अपॉन ए, एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, क्या यहाँ से 1 अपॉन ए बाहर ले लूँ, इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट को क्लोज। आई इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस का 2 अपॉन ए, एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस का 1 अपॉन ए, और ई टू दी पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा क्या रहेगा, अब अगर मैं सही से अगर लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ, चाहो तो ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या होगा हमारे पास, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, फिर क्या है हमारे पास
ये 2 का मल्टीपल कर देंगे 2x अपॉन 2x e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2 e टू द पावर ax अपॉन a क्यूब, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास ये हमारा फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x sec स्क्वायर x। पहला हमारा एल्जेब्रिक, दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये i इक्वल टू मैं लेट करूंगा इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, आई इक्वल टू ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर ऑल ओवर इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, एक्स का अवकलन 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x और dx। आई इक्वल टू एक्स 10x, 1 का 10 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या 10 ही रहेगा। आई इक्वल टू जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो क्या है x 10x, और इसका क्या होगा लॉग cos x या और प्लस का 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर सभी छात्रों को याद हो तो 10x का जो इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो होता है लॉग माइनस का लॉग cos x प्लस c या लॉग sec x प्लस का। अगर मैं यहाँ cos कर रहा हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे sec कर रहा हूँ तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, और जो भी मैं क्वेश्चन लगभग हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप सभी छात्र ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहीं पे x cosec स्क्वायर x, इसे आप लोग ट्राई करें। एक और इसके अलावा दे रहा हूँ x tan स्क्वायर x। दोनों क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे 25 ले लेता हूँ, ठीक है 25 नंबर से डाल देता हूँ और फिर 26 डाल देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर आप सभी छात्र मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर आप सभी छात्रों ने क्या निकाले। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं कमेंट करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है। तो वही सेम प्रोसेस, पहले तो मैं ऐसे लेट करता हूँ आई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस टाइप को देखो, अब ये अंश और यानी कि रेशनल फॉर्म में आ गया, अंश बटे हर में आ गया। अभी तक क्या था आपके पास मल्टीपल में था, अब ये डिवाइड में आ गया। तो या तो फिर आप डिवाइड वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फॉर्मूला ड्राइव करें, या ऐसे सॉल्व करता हूँ मल्टीपल में लाने की कोशिश करता हूँ। तो मल्टीपल में आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिला करे तो आप इसका हर का यानी कंजुगेटेड का मल्टीपल करके इसे सॉल्व करते। कंजुगेटेड इसका क्या होगा 1 प्लस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। तो यहां देखेंगे आई इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स होगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस का एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ, अगर ब्रैकेट को खोलते हैं तो, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसे अलग अलग डिवाइड कर दूं? अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग। और क्या मैं इसे अलग कर दूं तो एक्स कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है। क्या मैं इसे आई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? और क्या मैं इसे एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिख सकता हूं? अगर ये बात सभी को समझ में आई तो लाइक जरूर कर दे वीडियो को। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी दिया है, 25 नंबर इसका नाम दिया है एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या इसे आप सभी छात्रों ने सॉल्व किया होगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका फर्स्ट एल्जेब्रिक और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है। आपने थर्ड क्वेश्चन देखा था कि एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, जो मैंने अभी आपको करवाया था। वहां साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जब एक साथ मल्टीपल में होते हैं तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे अगर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स जब लिखा है, अगर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स यदि लिखा है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़े, तो आप सभी छात्रों को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक एक्स प्लस का सी माइनस, यही होता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा एल्जेब्रिक और ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ये तो आपने सॉल्व किया ही है, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा कि आपका आंसर क्या। इसे आप क्वेश्चन को ट्राई करें, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इसे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसे मैं पूरा क्वेश्चन को करवाता हूँ। आई इक्वल टू मैंने लेट किया एक्स अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स लिखा, कंजुगेटेड मल्टीपल करेंगे तो कंजुगेटेड मल्टीपल में क्या होगा, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन एक्स, और नीचे भी जब 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी करेंगे, डायरेक्ट नहीं, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया वैसे ही 1 माइनस का साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। और फिर आई इक्वल टू इसे क्या मैं लिखूंगा, अलग अलग मल्टीपल कर दिया, एक्स एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आई इक्वल टू क्या मैं इसे एक्स सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकता हूँ? अलग अलग करेंगे तब एक्स सेक स्क्वायर अभी आपने सॉल्व किया, और एक्स सेक स्क्वायर आपने सॉल्व करके क्या निकाला था, देखिए ये देखिए एक्स सेक स्क्वायर आपने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया था हमारे पास, हमारे पास आया था ये एक्स टेन एक्स प्लस का लॉग कॉस एक्स। मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स टेन एक्स प्लस का लॉग कॉस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे कैसे, पहले तो बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। और ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट किया था, ये बड़ा ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। यहां देखते हैं क्या हुआ, क्या बचेगा आपके पास, आई इक्वल टू एक्स टेन एक्स
प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस ब्रैकेट यहाँ पे क्या था एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स माइनस एक्स का अवकलन 1 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है आई इक्वल टू एक्स टेन एक्स प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस का एक्स सेक एक्स और ये सेक एक्स होगा और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। सभी छात्रों ने अगर फार्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो से ही बोल रहा हूँ आपके फार्मूले कॉपी में लिखे होने चाहिए। याद भी नहीं होता तब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन में जौन सा फार्मूला आता है आप कम से कम पेज पलट के देख तो सकते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स सेक एक्स और इसका हमारे पास क्या होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे पास। चाहो तो ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से माइनस का मल्टीपल हो जाएगा यानी कि एक्स टेन एक्स प्लस का लॉग कॉस एक्स माइनस का एक्स सेक एक्स माइनस माइनस प्लस का लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। और अगर लिखना है ऐसे सॉल्व करना है तो x और x इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा टेन एक्स माइनस का सेक एक्स बचेगा। ये दोनों लॉग को एक साथ लिख लेता हूं। यदि मैं इस लॉग कॉस को बाद में लिखूं कैसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स पहले लिख दूं और फिर बाद में लिख दूं मैं माइनस का लॉग सेक एक्स। बिल्कुल कंफ्यूजिंग मत होना यहाँ पे क्या है कॉस है और यहाँ मैंने क्या कर दिया सेक तो इसलिए किसका हो गया माइनस का। अब इसे चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और सॉल्व करके टेन एक्स माइनस का सेक एक्स ये होगा प्लस का लॉग वन प्लस का साइन एक्स और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस में है लॉग का m बटे एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है। अब इसे मैं आईलेट लिखता हूं पे आईलेट में आपको कहीं ऐसा सीक्वेंस दिखेगा कि ई के बाद टी आएगा नहीं आएगा क्या आएगा टी के बाद ई आएगा। तो पहले तो इस सीक्वेंस में लिखता हूं मैं इसे आई इक्वल टू लेट किया और इस सीक्वेंस में लिखा क्या कि cos x इंटू ई टू दी पावर एक्स और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फर्स्ट इंटू सेकेंड ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो क्या होगा आई इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स आई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो क्या ऐसे मैं माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स लिख सकता हूँ और फिर इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर मैं अप्लाई कर दूं आप देखेंगे क्या होगा आई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस का फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर ऑल ओवर इंटीग्रेशन। यहां से देखेंगे तो आई इक्वल टू
कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस का साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू टी है। अब आप जो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी उसे आप देखेंगे और इस जगह आप देखें यहाँ पे कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स आई के इक्वल में है। तो क्या मैं यहाँ पे आई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे माइनस का आई, ये माइनस का आई को मैं इधर ले आऊँ तो क्या होगा, प्लस का आई लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स यदि मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स बचेगा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या 2i लिख सकता हूँ इसे मैं, तो यहाँ क्या होगा ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, आई इक्वल टू अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये हमारा फाइनली, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, मैं आप सभी छात्रों के लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन। आप इसे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप सभी छात्रों ने निकाला। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों फंक्शन लगे हुए हैं। आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा चुका हूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा हुआ है, उसके अलावा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट वो भी इसमें अप्लाई होगा। देखिए तो पहले तो आई इक्वल टू से लिखूँ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सभी छात्रों को पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड उस जगह लगाते थे जब हमें एक को अगर लेट करता था दूसरा हमारा फंक्शन आ जाता था। तो मैं यहाँ पे यदि मैं साइन इनवर्स एक्स को सपोज दैट टी लेट कर लूँ, आप पता है साइन इनवर्स एक्स का अपकलन करेंगे तो क्या होगा 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ होगा टी एक्स इक्वल टू टी टी होगा। तो ये इतनी पूरी जगह की जगह हमें टी टी मिल जाएगा। दूसरा यहीं से हम ये देखेंगे कि यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी है तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, साइन टी निकलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा आई इक्वल टू, मैं इसे क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से लिख लूँ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और फिर आप ये देखेंगे कि ये ना इसके इक्वल में है, टी टी के इक्वल में है। आप इसे देखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स किसके इक्वल में माना था आपने, टी, और ये किसके इक्वल में निकला था, टी टी। अब पूरा फंक्शन आपका टी के टर्म में हो गया और टी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, बट यहाँ पे क्या है एक्स। आपने देखा कि एक्स इक्वल टू क्या निकला था, एक्स इक्वल टू साइन टी इंटू टी इंटू डी टी। ये आपका आइलेट के अकॉर्डिंग अगर मैं करूँगा आइलेट तो आपको पता है कि ये पहला क्या है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा क्या है हमारा एलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रिक उल्टा फंक्शन बन जाएगा, हमें बनाना क्या है टी टी के फॉर्म में। आई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, टी को पहले लिख दूँ और साइन टी को बाद में लिख दूँ। अब क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखें, तो इसी लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको जो वर्क दिया है वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो आपका क्या है एक्स इंटू साइन एक्स है। सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व जरूर करें और बताएं कि इसका भी आपने आंसर निकाला है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि मैं पीछे क्वेश्चन बता के आया हूँ। तो पहले तो मैंने आई इक्वल टू इसे लेट किया और इसे मैं लिख लेता हूँ कैसे एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस का एक्स। आई इक्वल टू
यदि मैं इसे फिर से देखो क्या करता हूं कि यदि मैं टेन इनवर्स एक्स, यदि मैं लेट ये कर लूं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी को लेट कर लूं, तो आप देखेंगे टेन का अवकलन क्या होगा, टेन इनवर्स का वन प्लस का एक्स स्क्वायर टी एक्स बराबर टी टी। और यहाँ से एक चीज और देखेंगे, यदि मैं यहाँ से x इक्वल टू अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, टेन टी होगा। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स की जगह आपने क्या लेट किया टी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या निकला टी टी। फिर क्योंकि पूरा फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रखूंगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या होगा, टेन स्क्वायर इंटू, आपको 26 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया है। आप 26 नंबर क्वेश्चन को क्या पहले ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं बाद में कर सकता हूं इस तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 वर्क फ्रॉम होम के लिए दिया है, क्या इसी टाइप का क्वेश्चन था, x इंटू टेन स्क्वायर एक्स था। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपको यही करवा देता हूँ। आई इक्वल टू क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड हमारा होगा सेकेंड का इंटीग्रेशन, और सेकेंड का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो टेन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है। यानी कि टेन एक्स का तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं कि माइनस का लॉग सेक एक्स या लॉग कॉस एक्स हो सकता है, बट टेन स्क्वायर का नहीं होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसे मैं देखो इसे नेक्स्ट पेज लेता हूँ। आई इक्वल टू हमारे पास जो इंटीग्रेशन करने वाला पार्ट है वो टी इंटू टेन स्क्वायर टी है, और टेन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता नहीं है। बट आपको एक चीज पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इंटू सेक स्क्वायर टी माइनस का वन इंटू डी टी। तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ, इंटीग्रेशन टी इंटू सेक स्क्वायर टी माइनस का टी। यदि मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूं तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस का टी इंटू डी टी। क्या मैं इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री है। इसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व भी किया है, एक्स सेक स्क्वायर। तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर ऑल ओवर इसका। आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, टी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन टी, पहले इसी टाइप का क्वेश्चन करके आए हैं, और टी का वन सेक स्क्वायर का इंटू, यहाँ से मैं आई इक्वल टू अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, टी इंटू टेन टी माइनस का टेन टी का इंटीग्रेशन लॉग सेक टी, और प्लस का टी की वैल्यू रखूंगा तो टी इक्वल टू क्या लेट किया था हमने, देखिए प्रीवियस में जाएंगे तो टी इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ रखेंगे टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस का लॉग सेक, और ब्रैकेट में क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। इसे और सही से ढंग से लिख दूं तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास फाइनली टेन इनवर्स तो टेन इनवर्स ही रहेगा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल तो क्या हुआ एक्स माइनस का लॉग
सेक, अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस का, ये हमारा फाइनली। उम्मीद है सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आई इक्वल टू लेट करता हूं और क्या दिया गया आपके पास, लॉग और ब्रैकेट में लॉग एक्स, और इसे मैं क्या 1/x dx अलग लिख सकता हूं। फिर वही पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड चलाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सभी को पता है कि पहले हम लेट करते हैं लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पे क्या होगा 1/x dx इक्वल टू क्या होगा टी टी। सही से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू, वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, आई इक्वल टू लॉग टी इंटू डी टी। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, नहीं होता है, तो इसमें क्या करेंगे इस चीज में, इसे मैं इस तरीके से करता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग टी इंटू वन। अब वन मैंने इसके बाद ही क्यों माना, फिर वही चीज़ आप देखेंगे, आई लेट इस तरीके से लिख दूं, तो आपको पता है कि लॉगरिथम के बाद ही एलजेब्रिक आता है, एल के बाद ही क्या आता है ई, तो लॉगरिथम ये हो गया, उसके बाद क्या आएगा एलजेब्रिक आएगा। अगर ये यहाँ पे केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता तो पहले ये मान सकते थे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे अब इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड, सॉल्व करते हैं तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू यहाँ से क्या है लॉग टी, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस, लॉग का अवकलन क्या होगा 1/t और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में ऑल ओवर इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये देखेंगे कि ये टी से वैल्यू ये टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आई इक्वल टू लॉग टी इंटू टी माइनस का इंटीग्रेशन किसका होगा 1 बचा। इसे मैं क्या ऐसे लिख दूं, टी को पहले लिख लूं टी इंटू लॉग टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी प्लस का सी। तो आप यहाँ से टी की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो आपको पता है टी इक्वल टू क्या लेट किया था लॉग एक्स, तो यहाँ क्या होगा लॉग एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में क्या होगा लॉग एक्स माइनस का लॉग एक्स प्लस का, ये हमारा फाइनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनवर्स फंक्शन है बट उसके अंदर भी कोई फंक्शन दिए गए हैं, तो पहले वही आप सॉल्व करने से पहले हम क्या करते थे, इसे मैं लेट कर रहा हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाया करे तो पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व ऐसे करता हूँ कि मैं इसमें x इक्वल टू कुछ मान के रख देता हूँ, सपोज दैट x इक्वल टू मैंने टेन थीटा रख दिया। ऐसा क्यों किया कि जब मैं x इक्वल टू टेन थीटा इस जगह रखूंगा तो ये पूरा फंक्शन किसी ना किसी का फॉर्म बना लेगा, और इसका मैं अगर अवकलन करूँ तो क्या होगा यहाँ से dx, और टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू टी थी। इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए सभी छात्रों को कि मैं इस पूरे का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो x का हो जाएगा 1, और टेन का अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का अवकलन करूंगा तो क्या होगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी एक्स को जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट लाइन लिखी। देखिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स
तो एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। और dx की जगह क्या लिखूंगा, dx की जगह मैं लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा इंटू, तो यहाँ से i इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, इसे ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan 2 थीटा का बन गया इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से मैं ये देखूंगा कि साइन से साइन इनवर्स वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इस टाइप के आप 2 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, एक तो एक्स के फॉर्म में कर चुके हैं और एक टी के फॉर्म में कर चुके हैं। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, फिर इसे मैं सॉल्व करूंगा, आई इक्वल टू 2 को तो मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे मैं थीटा को एल्जेब्रिक फंक्शन मानूंगा, बिल्कुल। अगर ये टी होता, टी इंटू सेक स्क्वायर टी या एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होता तो ये एल्जेब्रिक होता और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। अगर यही एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होता तो ये एल्जेब्रिक होता उसी के लिए, ताकि ट्रिग्नोमेट्री में ये थीटा है तो ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री इतना है, उसी के अकॉर्डिंग ये एल्जेब्रिक और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर मैं अप्लाई करूंगा तो आपको पता है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। पाइलेट के अकॉर्डिंग ये हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर ऑल ओवर इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आई इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है थीटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan थीटा माइनस थीटा का अवकलन क्या होगा 1 और सेक स्क्वायर का क्या होगा tan थीटा। आई इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर थीटा इंटू tan थीटा और tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan का इंटीग्रेशन सभी को पता है log sec x सॉरी sec थीटा और इंटीग्रेशन कांस्टेंट t। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे और थीटा हमने क्या माना था, देखिए थीटा हमने माना था एक्स इक्वल टू tan थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा की वैल्यू निकलेगी tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से थीटा की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ tan इनवर्स एक्स इंटू टेन और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स एक्स माइनस का लॉग sec और थीटा की जगह क्या रखूंगा tan इनवर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट t। फाइनली मैं इसे आई इक्वल टू 2 tan से tan इनवर्स कैंसिल, बचेगा क्या x और ये tan मैं बाद में लिख देता हूँ tan इनवर्स x माइनस का लॉग sec और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा tan इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x cos स्क्वायर x। तो आपको पता है कि cos स्क्वायर x ये हमारा एल्जेब्रिक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस सही है। फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर मैं लगाऊंगा तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, cos होता तो इंटीग्रेशन कर सकते थे। इसे पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, पहले हम इसे, पहले मैं लिखूंगा कि cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। यहाँ से यदि मैं 2 cos स्क्वायर x यदि मैं यहाँ से निकालूं तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस का cos 2x होगा और यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा 1/2 और यहाँ होगा 1 प्लस का cos 2x। अब cos स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूं, आई इक्वल टू लेट किया, यहाँ से हुआ इंटीग्रेशन x, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस का
आई इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर x और ब्रैकेट बाहर क्या होगा 1 प्लस का cos 2x इंटू डी एक्स। क्या मैं ऐसे अलग अलग कर दूं? कैसे? 1/2 को बड़ा ब्रैकेट बनाया, इंटीग्रेशन x प्लस का x cos 2x इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। आई इक्वल टू 1/2 x का इंटीग्रेशन अलग कर दिया और x cos 2x का इंटीग्रेशन अलग कर। x का इंटीग्रेशन आप सभी छात्रों को पता है क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन x cos 2x, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एटी फॉर्म हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस में है। डायरेक्ट हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड टर्म होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैंने x sin 2x करवाया है, आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देखें। और ये x sin 2x, अब ये क्या है x cos 2x। कैसे सॉल्व कर लेंगे आप सभी छात्र? सॉल्व कर लेंगे, वही आपका फाइनली आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स टेन स्क्वायर एक्स, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो टेन को पहले तो टेन स्क्वायर का आपके पास इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसे मैं बस सॉल्व करवा देता हूँ। एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? अभी करके आए हैं आप लोग। टेन को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। आई इक्वल टू, इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स। फिर इस को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूं तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक अलग हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन x। तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इसे, सेकेंड फंक्शन इसे। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको मैंने कई बार सॉल्व करवाया है, इसी वीडियो में करवाया है, तो आप इसे फिर से अगेन सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे क्वेश्चन आंसर देख के सॉल्व, फिर से दोबारा सॉल्व करेंगे बाकायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई इक्वल टू लेट किया, यहाँ पे होगा साइन ए रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब केवल अगर साइन एक्स होता है यहाँ पे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर देता, बट यहाँ पे क्या है साइन ए रूट एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसे मैं रूट एक्स को ही मैं टी लेट कर लेता हूँ और दोनों पक्षों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। दोनों पक्षों का अगर मैं अवकलन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 और टी का क्या होगा 2t और फिर dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर dx की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा 2t इंटू dt। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था आई इक्वल टू वो क्या था साइन रूट एक्स, और रूट एक्स की जगह वैल्यू क्या है टी, और dx की जगह वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2t इंटू टी। इसे मैं अगर सही से लिखूं तो आप देखेंगे क्या हुआ 2 टी को मैं पहले लिख लेता हूं, क्यों, एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, और ये हमारा साइन टी ट्रिग्नोमेट्री। क्या मैं ये क्वेश्चन को नया नया देख रहा हूं? इससे पहले मैं कई बार इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं। लास्ट में फाइनली जब इसका आंसर आएगा तो आप इसमें क्या रख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड ही तो मैंने छोड़ा था, उसके बाद भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी मैंने करवाया है। चाहूँ तो मैं इसे फिर से करवा देता हूँ। आई इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस का कॉस टी, फर्स्ट का अवकलन करूंगा तो 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो कॉस टी और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करूंगा। आई इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी फिर से 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का टी इंटू कॉस टी माइनस माइनस प्लस का कॉस टी का इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा साइन टी और इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
आई इक्वल टू 2, टी की जगह वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस का साइन रूट एक्स। बताइए, इसी प्रकार की समस्या छात्रों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेक क्यूब एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया भी क्वेश्चन है, ये कई बार आया है। तो वही सेम आई इक्वल टू मैं लेट करता हूँ, सेक क्यूब एक्स है। सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं नहीं रख पा रहा हूँ या नहीं होता है, तो इसे मैंने क्या कई खंडों में तोड़ लिया। एक को मैंने सेक एक्स लिखा और एक को मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिखा। अगर मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसे फर्स्ट मान लूँ और इसे सेकंड मान लूँ, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन रखूँ तो आपको पता है कि ये सेक एक्स होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो अब आप ये देखेंगे आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से मैं और इसे सॉल्व करूँ तो क्या होगा, आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का सेक एक्स और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स। और फिर टेन स्क्वायर एक्स आप सभी छात्रों को पता है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो टेन स्क्वायर एक्स को कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा, टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू यहाँ से क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं, इसलिए मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में से। तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का सेक का मल्टीपल किया तो क्या हुआ, सेक क्यूब एक्स माइनस का सेक एक्स टू डी एक्स। और अगर मैं इसे सही सीक्वेंस में लिखूं, ब्रैकेट को ब्रेक कर दूं, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का सेक क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस सेक एक्स। अब आप देखें, प्रीवियस में इसे इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मान लूं और फर्स्ट मान लूं तो आई इक्वल टू क्या था, सेक क्यूब एक्स। तो ये सेक क्यूब एक्स है, तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया हमारे आई के इक्वल में। और ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट टी। आई को जब मैं इस साइड लेके आऊँगा तो आई प्लस का आई हो जाएगा और ये क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस का यानी कि मॉड टेन एक्स प्लस का आई और आई टू आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। क्या आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का लॉग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। उम्मीद है सभी छात्रों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई इक्वल टू आपके पास एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन वन माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या मैं आई इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स अलग अलग लिख सकता हूँ और इसे साइन एक्स अपॉन ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, हर का परमेय करके सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को छोड़ दें, इसे आप सॉल्व करेंगे
प्रमेय गढ़ करके मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। कंजुगेटेड का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेम कंडीशन यहाँ पे भी करेंगे। कंजुगेटेड का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस का कॉस एक्स और नीचे क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस का कॉस एक्स और नीचे होगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या होगा, माइनस का साइन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस एक्स और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन एक्स से एक साइन एक्स की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ जो इसे सॉल्व करूंगा वो क्या होगा, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसे सॉल्व करने पर जो आएगा, यहाँ इसे सॉल्व करने पर आएगा 1 प्लस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ अलग अलग अगर मैं ऐसे करूं, आप ये देखेंगे कि ये इसके 3 इंटीग्रेशन करने के 3 बार, एक्स कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा जो आपने किया है अभी। एक होगा एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये भी आपको मैंने सॉल्व करवाया है। इसे मैं अगर अलग अलग करूंगा तो 1 अपॉन साइन को क्या लिखूंगा, कॉसेक एक्स, कॉस बटे साइन को क्या लिखूंगा, प्लस का कॉट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपको अलग अलग करना। उम्मीद है सभी छात्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, आई इक्वल टू जैसे कि लेट करते हैं ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अलग अलग अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। तो पहले ये देखते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस आइलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। पहले हमारा यहाँ पे ई है फंक्शन और फिर हमारा टी है, और ई टी का कोई सीक्वेंस है नहीं है। तो इसे मैं किस तरीके से लिखूं, पहले लिखूं साइन एक्स और फिर लिखूं ई टू दी पावर एक्स। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, पहले लिखूं कॉस एक्स और फिर लिखूं ई टू दी पावर एक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसी एक को सॉल्व करता हूं मैं। देखो इसमें क्या करता हूं, आई इक्वल टू इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का ये फंक्शन जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो, आई इक्वल टू साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे कि कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स ये माइनस का, कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स ये प्लस का, दोनों कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ से आई इक्वल टू जो वैल्यू बचेगी क्या बचेगा, ई टू दी पावर एक्स। ये आपका फाइनली समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस नंबर क्या है। आई इक्वल टू हमारे पास पहले लेट करता हूँ साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स प्लस का कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स। अलग अलग अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स इंटीग्रेशन कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स। अगर ये लॉग एक्स ना होता तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से इंटीग्रेशन कर देते। साइन थीटा होता, साइन एक्स होता, कुछ भी होता।
तो जब log x है तो मैं log x की जगह ही कुछ लेट कर लेता हूँ। तो log x इक्वल टू यदि मैं t लेट कर लूँ, आपको पता है जब log इस कंडीशन में लिखा होता है तो उसका बेस क्या होता है, e होता है। और जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो क्या होगा, 1/x इक्वल टू क्या होगा, dx इक्वल टू dt होगा। यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, dx इक्वल टू क्या होगा, x इंटू डी टी होगा। ये बात यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी। अब देखिए, अगर इसका बेस e है तो क्या है, यहाँ से x की वैल्यू e टू दी पावर t होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि dx इक्वल टू x की जगह अगर मैं वैल्यू क्या रख दूँ, e टू दी पावर t इंटू डी टी, तो फाइनली मैं ये देख पाऊंगा कि dx की जगह क्या वैल्यू रख सकता हूँ मैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो i इक्वल टू था इंटीग्रेशन साइन log x फिर प्लस का इंटीग्रेशन कॉस log x। i इक्वल टू साइन log x की जगह वैल्यू हमने क्या लेट की है, log x की जगह वैल्यू हमने t, और dx की जगह वैल्यू क्या निकली है, e टू दी पावर t इंटू डी टी प्लस का cos x, और log x की जगह वैल्यू हमने क्या लेट की थी, t, और dx की जगह वैल्यू क्या निकली, e टू दी पावर t इंटू डी टी। अब आप इसे देख पाएंगे क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये जस्ट मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया है। इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सभी छात्र। उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन सेशन के अंदर लिए गए हैं वह सभी क्वेश्चन सभी छात्रों को समझ में आए होंगे। अभी तक किसी भी छात्र ने यदि उड़ान टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर किया करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेट होते रहें कि आपको वीडियो कंटिन्यू देता।